नमस्कार स्टूडेंट्स। जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 है वो स्टार्ट हो गई है। आज माँ सरस्वती का नाम लेके आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर, आपको फिगर दी है, आर सिमिलर। आपको बताना है कि आपको ट्रायंगल की पेयर गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से पेयर ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल के पेयर हैं। ठीक है, आपको मतलब दो ट्रायंगल दिए हैं, उनमें से आपको बताना है वो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। पहली बात तो ये, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूजिंग बाय यू फॉर आंसरिंग। फिर आपने सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया आपने पहले पढ़े होंगे, जैसे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, हो सकता है कि उसके दो एंगल और वन साइड इक्वल हो। ठीक है, आपने क्या किया था कि उनकी साइड की रेशो सेम हो या तीनों एंगल इक्वल हो, वो क्या थे, क्राइटेरिया थे। आप किया करते ना एस 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 ए एस ए एस, ये क्या थे, क्राइटेरिया थे, क्या थे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के। उसके बाद क्या है, राइट द पेयर ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है तो आपने सिंबल की फॉर्म में, ठीक है भाई, ट्रायंगल की कौन सी ट्रायंगल, कौन सी, जैसे नाम लिखते थे ना आप, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में आपने फिर उनको लिखना है। क्लियर, बात समझ आई। अब हम कुछ सवाल, सारे तो नहीं करवाऊंगा मैं इसके पार्ट, आपको एक दो पार्ट में करवाता हूं। ओके, देखिए बेटा, सबसे पहला पार्ट है आपके पास, आपको ट्रायंगल एक ए बी सी दी है और ट्रायंगल क्या दी है, सॉरी यहां पे नाम लिख दीजिए पी क्यू आर, क्या नाम लिख दीजिए यहाँ पे, पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल को बताना सिमिलर है कि नहीं है। देखो भाई, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। मतलब इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है। हमने थ्योरम भी की थी एक, अगर एक ट्रायंगल के सारे एंगल दूसरी ट्रायंगल के एंगलों के इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या हुआ करती है, सिमिलर हुआ करती है। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है, यस। एबीसी ट्रायंगल सिमिलर किसके, पी क्यू आर के। फिर पहले तो आपको ये बताना सिमिलर है कि नहीं है, हाँ जी ये सिमिलर है। क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। जैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। क्लियर। इस सिंबॉलिक फॉर्म में और क्या हो सकता है, जैसे मान लिया कि ये 80 डिग्री यहां नहीं होता, यहां पे होता, मान ले थोड़ी देर के लिए ये 80 डिग्री होता, ये क्या होता, 40 डिग्री होता। फिर ये ट्रायंगल सिमिलर कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू नेमिंग। आपकी जो ए बी सी है वो किसके सिमिलर होती, पी आर क्यू के। कैसे, जैसे इसका अकॉर्डिंग टू नेम, जो एंगल है यह पी के इक्वल है, एंगल जो बी है यहां पे क्यू के इक्वल नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, आर के इक्वल है। और एंगल सी किसके इक्वल, एंगल क्यू के। तो देखो अकॉर्डिंग टू, जैसे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, एंगल ए इक्वल किसके, एंगल बी के, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल आर के, क्योंकि ये 80 है, ये भी 80 डिग्री है। ऐसे एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी 40 है और एंगल क्यू किसके 40 है। तो ये अकॉर्डिंग टू नेमिंग भी होता है, ठीक है, जैसे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वैसे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था आपका, आपके पास 80 डिग्री आपको यहां पे दिया था और 40 डिग्री आपको यहां दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपके पास, ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर, ये हो जाएगा। तो ट्रायंगल ये सिमिलर है इसके। ऐसे ही सेकंड पार्ट है आपके पास। सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास, आपको ये जो यहां पे नाम लिख लीजिए ए बी सी। देखिए हमने एक थ्योरम की थी, अगर किसी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड इन प्रोपोर्शन हो जाए तो ट्रायंगल क्या होगा करते हैं, सिमिलर। जैसे इसके बारे में आप इसको करते हो, रेशो क्या आएगी 1/2। इसके बारे में इसको करते हो तो रेशो क्या आएगी 1/2। इसके बारे में इसको करते हो तो रेशो क्या आएगी 1/2। मतलब इसकी जो ए बी बाय क्यू आर, आप रेशो निकालोगे 2/4 करोगे तो क्या आया 1/2। फिर आपने बीसी बाय आरपी किया तो रेशो निकाला तो क्या आया 1/2। फिर आपने सीए बाय में क्या किया, ये किया, तो क्या आएगी रेशो, ये आ जाएगी। अब आपको नाम लिखने बेटा, नाम कैसे, जो ट्रायंगल
ट्रायंगल जो ए बी सी है, ए बी सी है, ठीक है, वो किसके किसके आएगी कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, वो आएगी आपके पास जैसे ए बी, ठीक है, यहां से नाम क्या आएगा आपके पास, क्यू आर पी, सिंबल किसके, ट्रायंगल क्यू आर पी। देखिए ए बी के बाय में क्यू आर, ओके, ए बी के बाय में क्या आ रहा है, क्यू आर, इनकी रेशियो निकालोगे तो 1/2 आएगी। फिर आपके पास बीसी, बीसी मतलब 2.5 है, और आरपी कितनी है, आरपी आपके पास 5 है, रेशियो निकालोगे तो 1/2 आएगा। तो ये ट्रायंगल भी क्या आएगा आपके पास, सिमिलर। लेकिन नाम का ध्यान रखना है, सिमिलर क्यों है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। लेकिन कौन से किसके सिमिलर है, अकॉर्डिंग टू सिंबल लिखना है, एबीसी है ना वो क्यू आर पी के, ना कि पी क्यू आर के। पी क्यू आर के क्यों नहीं है, पी क्यू आर, अगर यहां पे आप ए सी बी लिखते फिर होती वो पी क्यू आर के, ठीक है, क्योंकि इसके बाय में इसकी रेशियो सेम आ रही है, इसके बाय में इसकी रेशियो सेम आ रही है, और इसके बाय में इसकी रेशियो, जैसे नाम ए बी क्यू आर, क्योंकि ए बी कितनी है 2, ये कितनी 4 है, रेशियो क्या 1/2, ऐसे बीसी 2.5, ये कितनी आ रही है आपके पास, ऐसे। क्लियर, ऐसे करना है आपको। ऐसे ही अगला पार्ट है, आपको बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। देखिए इसका ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में इसकी रेशियो 1/2 हो रही है, इसके बारे में इसकी रेशियो 1/2 हो रही है। मैंने आपको कल थ्योरम करवाई थी 6.5, उसमें क्या कहा था कि अगर किसी ट्रायंगल की एक एंगल इक्वल हो जाए और कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडिंग साइड बोला था, इंक्लूडिंग साइड की रेशियो सेम है, तब ट्रायंगल सिमिलर हुई थी, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है, रेशियो तो इसकी इक्वल आ रही है, एंगल कौन सा इक्वल आ रहा है, ये वाला, ऐसे ही रेशियो इसकी सेम, जैसे इसके बारे में इसको किया मैंने 1/2, इसके बारे में इसको किया 1/2। अगर इसकी बजाय ये एंगल 80 डिग्री का होता तो ट्रायंगल क्या होती, सिमिलर। बीच का जिनकी रेशियो सेम है उनके जो इंक्लूडिंग साइड से जो एंगल बना है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके बारे में इसकी रेशियो 1/2 आ रही है, इसके बारे में इसकी रेशियो 1/2 आ रही है, बीच का एंगल 80 है, यहां तो 80 नहीं है, 80 कहां पे है, यहां पे है। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि हमने कल जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें था कि इंक्लूडिंग साइड वन एंगल इक्वल था, ठीक है, और जो एंगल इंक्लूडिंग एंगल था वो साइड क्या थी, इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन तो है, साइड का प्रपोर्शन तो है, लेकिन इंक्लूडिंग एंगल इक्वल नहीं है। यहां तो इंक्लूडिंग एंगल ये है, लेकिन यहां पे नहीं है एंगल कौन सा इक्वल है, ये है। तो जो ट्रायंगल है ए बी सी नॉट सिमिलर किसके, डी ई एफ के, ये सिमिलर नहीं है इसके। क्लियर, ये क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है, क्योंकि जो इंक्लूडिंग एंगल है, बीच का एंगल है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, जो ये बीच का एंगल, अगर ये एंगल 80 यहां पे होता फिर हो जाती ट्रायंगल सिमिलर, क्योंकि इसके बारे में इसकी रेशियो, इसके बारे में इसकी रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल क्या है, इक्वल है, फिर हो जाता। लेकिन अब एंगल कहां पे गिवन है इस सवाल में, ये, तो ये ट्रायंगल क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। ऐसे ही अगला पार्ट आपके पास, ओके, अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में क्या है, अगले पार्ट में आपके पास देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है, ठीक है, आपको बताना ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, ठीक है, आपको बताना ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए एंगल ये कितने डिग्री का, 70 डिग्री का, ये एंगल है 80 डिग्री का, ये एंगल तो इक्वल है, देखो, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता होगा कि एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर आप इनके एंगल निकालने बैठोगे तो एफ कितने का आएगा, 30 का आएगा, क्योंकि इसका सम कितना हो गया 150, और ट्रायंगल का तीसरा एंगल कितना बचेगा, 30 का बचेगा। ऐसे इन दोनों का सम कितना रहा है 110, तो ये कितने का आएगा आपके पास, 70 का। तो अब सारे के सारे एंगल इक्वल हो रहे कि नहीं हो रहे, ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, तो ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, ओके। अगला क्वेश्चन है आपके पास,
आपके पास ये फिगर गिवन है, आपके पास ये फिगर है, आपको उसको देख लीजिए। आपको गिवन क्या है कि जो ट्रायंगल ओडीसी ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल के। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, साइड इन सेम रेशियो होगी, साइड की रेशियो होगी सेम होगी, और क्या होगी आपके पास जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल होंगे। तो आपके पास गिवन था, आपके पास ये एंगल गिवन है बीओसी, आपके पास 125 है। एंगल सीडीओ ये आपके पास 70 डिग्री है। तो आपको एंगल निकालना है डीओसी ये वाला एंगल निकालना है। एंगल डीसीओ ये वाला एंगल निकालना है, और एंगल ओएबी ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर, आपको ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है ये लीनियर पेयर है, ये तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मैंने यही किया है, ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है, लीनियर पेयर है। इसकी हेल्प से आपने कौन सा एंगल निकाल लिया, डीओसी निकाल लिया, और वो कितना आया आपके पास 55 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 55 डिग्री। क्लियर, जब आपको पता है इनका सम 180 होगा, 180 में से आप इसको माइनस करोगे तो क्या हमें बचेगा यहाँ पे 55, क्या बचेगा 55। फिर आपको पता है इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इन सब का सम क्या होगा, 180। आपके पास ये भी है 70 डिग्री। अभी आपने ये निकाला था, ये कितना आपके पास 55 डिग्री, और ये निकाला इक्वल टू 1, ये हो गया। इन इसको ऐड किया तो क्या आएगा, 125 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 125 आएगा। उसके बाद क्या आपके पास ये एंगल आपने निकालिए, कितना निकला 55, ये एंगल आपके कितना निकला 55, ये भी 55 आया था आपके पास, ये भी कितना आया आपके पास 55। अब आपको एंगल निकालना है ये वाला, क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब भाई इसको कैसे निकालोगे आप, ठीक है, इसको ऐसे निकालोगे आप। आपके पास ट्रायंगल सिमिलर थी ये वाली इसके, जो ट्रायंगल ओडीसी थी वो सिमिलर है किसके, ओबीए के। क्लियर, ओबीए के सिमिलर थी आपके पास, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जैसे इसका एंगल ओ, इसके एंगल ओ के बराबर होगा, एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा। तो यहां पे एंगल सी किसके इक्वल है, जो एंगल आपका OCD है या DCO है वो कितना डिग्री आपके पास, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो यहां से जो एंगल O है वो एंगल O के बराबर होगा, मतलब ये कितना आएगा, ये भी आपका 55 आएगा। अगर एंगल D, जो एंगल D है वो किसके बराबर आएगा, B के, तो एंगल डी कितना है 55, सॉरी 70 है, तो ये भी कितना आएगा आपके पास 70 आएगा। अगर एंगल आपका ए, मतलब आपको निकालना क्या है, OAB ये वाला, तो ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, DC। ओके, यही लिखा है मैंने, और ये कितने डिग्री का आएगा 55 डिग्री का। ओके, आज के लिए इतने काफी है। बाय, टेक केयर।